अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है रिसर्च हब। इंट्रोडक्शन वगैरह को आपने रीड कर लेना है। अगर इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो आपके पास दो किस्म के यूज़र्स बनते हैं, एक आपका रिसर्चर हो गया और दूसरा आपका स्टूडेंट हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन रीड कर लेना है आपने। आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि यूज़र को आपने रजिस्टर करवाना है, देन क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने ईमेल वेरिफिकेशन करना है, फिर पासवर्ड हैशिंग वगैरह की टेक्निक भी यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो हम बारी बारी हर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट को यहाँ से देखते जाते हैं। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, उस जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिस तरह आपने प्रोटोटाइप को रन करवाया था वैसे ही यहाँ पे आपने रन करवाना है। ठीक है, आपने जो फोल्डर का नेम लिखना है वो आपने रखना है रिसर्च हब के नेम से। ठीक है, ये वाला नेम आपने रखना है htdocs के अंदर जो फोल्डर बनाना है आपने। ठीक है, जैसे कि हमारा ये बना हुआ है, ये रिसर्च हब का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इस तरह आपने रखना है। ये आपका होम पेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपके पास दो किस्म के यूज़र्स होंगे, एक आपका स्टूडेंट वाला यूज़र होगा और एक आपका रिसर्चर वाला यूज़र होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रजिस्टर करवा लेना है। यहाँ पे हम रजिस्टर करवाते हैं, स्टूडेंट वन लिखते हैं यूज़र नेम इसका, फ़ोन नंबर इसका कोई भी लिख लेते हैं हम। ईमेल जो देते हैं यहाँ पे आपने ईमेल वही देनी है जो आपके ब्राउज़र में लॉगिन हो। ठीक है, यहाँ पे यूज़र टाइप आप कोई भी कर सकते हैं, स्टूडेंट और रिसर्चर कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट वाली जो है ईमेल है या फिर स्टूडेंट यूज़र टाइप रख लेता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेल चली जाएगी आपके इसी लॉग्ड इन ईमेल के ऊपर। ठीक है, कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू यू। ठीक है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आपने ईमेल वेरिफिकेशन भी करवानी है। ठीक है, दूसरा आपके पास पासवर्ड हैशिंग था, तो पासवर्ड हैश क्या होता है? पासवर्ड हैश अगर कोड में जाएं आप तो ये आपका रजिस्टर डॉट PHP का कोड है। ठीक है, और इसमें जो आपका पासवर्ड हैश है वो यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, ये PHP की तरफ से एक हमें फंक्शन मिलता है पासवर्ड को हैश करने का, तो ये वाला पासवर्ड हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर आप डेटाबेस में जाएं तो इसमें यूज़र्स की टेबल के अंदर देखेंगे अभी हमने पासवर्ड 123 दिया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से कुछ हो गया है। तो ये इसका मतलब होता है कि आप पासवर्ड यहाँ पे हैश्ड है, कोई भी मतलब डेटाबेस को एक्सेस करके यूज़र्स का पासवर्ड वगैरह ना देख सके। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई। दूसरा, यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे जब आप, तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो ये ऐसे लॉगिन नहीं होगा, वो कहेगा कि योर अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड येट। तो लॉगिन कैसे होगा आपका? तो यहाँ पे आप जाएंगे अपने ईमेल के ऊपर तो आपको एक रजिस्ट्रेशन की ईमेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है आपने, तो आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, तब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पे हमारा ये यूज़र लॉगिन होके आ गया। यहाँ पे वो प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो आपने यहाँ से करना था। दूसरी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी एडमिन का डैशबोर्ड था, ये हम बाद में देखते हैं। प्रोफाइल मैनेजमेंट आपके पास थी। ठीक है, प्रोफाइल मैनेज कर सकता है आपका यूज़र। अभी हमने स्टूडेंट को लॉगिन करवाया हुआ है, एक और ब्राउज़र में मैं इसको ओपन करवा लेता हूँ। ठीक है, लोकलो स्लैश, ये आपके पास प्रोजेक्ट था आई थिंक, यहाँ पे रिसर्च हब था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक रिसर्चर को लॉगिन करवाया हुआ है, तो उसको मैं लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, रजिस्टर हमने पहले से ही करवाया हुआ है एक और रिसर्चर को, क्योंकि दो किस्म के हमारे पास यूज़र्स बनेंगे ना, तो ये वाला यूज़र है हमारे पास। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये पासवर्ड आपके पास आ जाए। इसका भी अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, तो यहाँ पे आपने ईमेल से जाके इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैसे ही वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये रिसर्चर का होम पेज आपके पास आ जाएगा। जो आपके पास रिक्वायरमेंट थी, दोनों यूज़र अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों यूज़र किस तरह से अपडेट कर सकते हैं? यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे जाना है आपने, प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ पे अपनी लगा सकते हैं, तो यहाँ से हम कोई भी प्रोफाइल पिक्चर लगा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल पिक्चर हम ये वाली लगा देती हैं। ठीक है, ईमेल चेंज कर सकते हैं, बायो वगैरह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एफिलिएशन जो आपके पास होगी वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, रिसर्च इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपलोड
अपडेट प्रोफाइल पे करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह रिसर्चर की भी आपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। यहाँ से हमने पहले से इसको प्रोफाइल को अपडेट किया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो आपके पास रिक्वायरमेंट थी वो ये वाली थी, रिसोर्स अपलोडिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, रिसोर्स अपलोड कौन कर सकेगा? जो रिसर्चर होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह को बना लेना है आपने। वैसे यहाँ पे कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं, इनको ऐसे ही रहने दें यहाँ पे, या फिर आप और भी कैटेगरीज बना सकती हैं। रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रिसोर्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो रिसोर्स यहाँ पे हम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं हम इनकी, किस कैटेगरी के अंदर आपने रिसोर्स को करना है। फ़र्ज़ करें कि हम एजुकेशन के अंदर करते हैं। रिसोर्स की जो फाइल होगी वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें पीडीएफ फाइल होगी, वर्ड फाइल होगी और इमेज फाइल होगी। ठीक है तो ये वाला आई थिंक रिसोर्स अपलोड नहीं हुआ, इमेज फाइल यहाँ पे अलाउड नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ से आपने कोई पीडीएफ या वर्ड फाइल को यहाँ से ले लेना है। ठीक है जी, अपलोड रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रिसोर्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जितने भी पहले से रिसोर्सेज अपलोड होंगे इस यूज़र की तरफ से वो यहाँ पे आप देख सकती हैं। ठीक है, व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ाइल में आपको डाउनलोड करके दे देगा। अगर पीडीएफ फाइल होगी जिस तरह से ये है, यहाँ पे अभी है तो नहीं, लेकिन वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं अपने रिसोर्स को उनकी फ़ाइल के लिहाज से भी, और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। और बाद में एक और रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है डिस्कशन वगैरह की, वो हम देखते हैं बाद में। ठीक है, जो आपका नॉर्मल यूज़र होगा या आपका स्टूडेंट यूज़र होगा वो यहाँ से रिसोर्सेज वगैरह को यहाँ से देख सकेगा कि कितने यूज रिसोर्सेज अपलोडेड हैं। यहाँ पे सर्च भी कर सकेंगे वो बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज या कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आप रिसोर्स का टाइटल कुछ ना दें, यहाँ पे आप एजुकेशन में हमने रिसोर्स डाला था, सर्च करें यहाँ पे एजुकेशन में तो आपके पास वही रिसोर्स यहाँ पे आ जाएगा। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट थी रिसोर्स डिस्कवरी के अंदर। ठीक है, कि वो कीवर्ड से या आथर के नेम से, कैटेगरी से या पब्लिकेशन डेट्स के साथ वो फंक्शन को या फिर सर्च कर सकते हैं वो रिसोर्सेज को। डिस्कशन फॉरम आपने क्रिएट करने थे। डिस्कशन फॉरम क्या होता है? जिसमें एक रिसोर्स के ऊपर लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू रिसोर्स भी आप व्यू डिस्कशन पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे व्यू उसका इंक्रीज हो जाएगा। हम बैक करते हैं। ठीक है और फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू डिस्कशन पे क्लिक करते हैं तो इसका व्यू बढ़ जाता है, जिस तरह नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस में होता है या कुछ में भी होता है। ये भी हमने यहाँ पे लगाना था क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, कि क्या कर सकते हैं, सर्च इनसाइट्स। इनसाइट्स इसके क्या होते हैं? वही होते हैं कि उसमें व्यूज़ कितने आए हुए हैं। नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्रैक मैट्रिक्स, सर्च कंट्रीब्यूशन, डाउनवोड्स, साइटेशन काउंट। ठीक है, और यूज़र इंगेजमेंट स्टैटिक्स। ठीक है, उनमें डाउनलोड काउंट भी आ जाता है आपके पास, व्यूज़ काउंट भी आ जाता है यहाँ पे होगा। ठीक है, ये डाउन वोटिंग है, कमेंट्स वगैरह है, ये भी आपने यहाँ पे लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूज़ काउंट भी हमारे पास आ रहा है। डाउनलोड काउंट कैसे होगा आपके पास? डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड काउंट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी इसको रिफ़्रेश करें तो एक आपके पास आ गया है। ठीक है, आप फॉलो और अनफॉलो भी कर सकते हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट में था। यहाँ पे आप सर्च करें। ठीक है, यहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, अनफॉलो भी, तो ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉलो फॉलोइंग, यहाँ पे फॉलोइंग आ जाएगा आपका कि आपके इतने फॉलोवर्स हो गए हैं। ठीक है, अब डिस्कशन वगैरह किस तरह से थी, यहाँ पे आप कमेंट करें। ये आपकी डिस्कशन है कि आप कमेंट्स वगैरह को देख भी सकते हैं। कमेंट को भी यहाँ पे लाइक कर सकती हैं, अगर उनको चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट भी दे सकती हैं। अभी जो इसका ऑथर होगा वीडियो सोर्स का, वो भी यहाँ पे डिस्कशन को देख सकता है, क्योंकि वो आथर होता है इसलिए वो सारे कमेंट्स को डिलीट भी कर सकता है, उनको लाइक डिसलाइक भी कर सकता है और अपना कमेंट भी यहाँ पे पेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये आपके रिसोर्स में आ जाएगा, रिसोर्स के डिस्कशन वगैरह में भी आ जाएगा। ठीक है इसके बाद आपके पास था जी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह, जिसमें आपके पास डिस्कशन फार्म होना चाहिए, उन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स का उनकी टास्क बोर्ड होनी चाहिए, माइलस्टोन वगैरह भी। तो ये भी किस तरह से आप कर सकती हैं? तो ये प्रोजेक्ट्स में जब आप जाएंगे स्टूडेंट पैनल की जानिब से, पहले जितने भी प्रोजेक्ट आपके पास होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोजेक्ट कौन क्रिएट कर सकता है? ये आपका रिसर्चर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट फॉर वीडियो, ये हम एक प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट भी इसकी दे देते हैं कि आज की ये डेट स्टार्ट है और एंड डेट कब है,
इसकी कल को एंड डेट हो जाएगी। स्टेटस इसका अभी एक्टिव रखते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे व्यू प्रोजेक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम इसको एडिट करके स्टेटस इसका एक्टिव नहीं रखते। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि इसका जो स्टेटस है हम वो कंप्लीटेड रखते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे जो यूज़र है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा क्योंकि ये ओपन नहीं है प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम इसका स्टेटस एक्टिव ही रखते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके प्रोजेक्ट्स आ गए। आप व्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर यूज़र क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे उसने पार्टिसिपेट कर लिया। व्यू डिस्कशन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कशन वगैरह होंगे, कमेंट्स वगैरह, वो यहाँ पे देख सकते। डिस्कशन होती भी यही है कि आप कमेंट्स देखें डिफरेंट यूज़र्स की जानिब से। ठीक है, तो ये आपके कमेंट्स हैं। अगर आथर ने आपको कोई टास्क वगैरह दिया होगा तो आपका टास्क यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टास्क किस तरह से आपने देना है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के मेंबर्स को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इन मेंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, इनको ये भी चांस दे सकते हैं कि इनका रूल क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमने कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक है, ये यूज़र क्या करेगा, क्रिएट भी कर सकेंगे, यूज़र ज्वाइन भी कर सकेंगे और टास्क बोर्ड वगैरह टाइम लाइन्स वगैरह यहाँ पे देख सकेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे रूल भी डिफाइन करवाए हैं यूज़र्स के कि यूज़र यहाँ पे कौन सा होगा, वो एडिटर होगा फ़र्ज़ करें। ठीक है, तो जो एडिटर यूज़र होगा वो क्या कर सकता है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, वो एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है सारे के सारे कमेंट्स को। ठीक है, अगर वो एडिटर नहीं होगा तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेंबर पे क्लिक करते हैं, अपडेट रूल्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी ये मेंबर है तो ये सिर्फ कमेंट्स को व्यू कर सकता है। अगर यहाँ पे आप उसका रूल क्या करेंगे, एडिटर पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट कर सकेगा। ठीक है जी, तो इससे बैक हम आते हैं। यहाँ पे डिस्कशन भी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डिस्कशन हुई है, यूज़र जो भी आथर होगा वो अपनी डिस्कशन भी यहाँ पे डाल सकता है। आथर क्योंकि एडमिन की तरह काम करता है इसलिए वो कमेंट्स वगैरह को रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है जी, वो अजान हो रही थी इसलिए रिकॉर्डिंग को पास कर दिया हमने। यहाँ पे आपने व्यू मेंबर्स का भी देख लिया, व्यू डिस्कशन का भी देख लिया, फिर है ऐड टास्क। उस यहाँ पे जो भी आपका प्रोजेक्ट का ओनर है, जो रिसर्चर है, वो टास्क भी डिफाइन कर सकता है हर यूज़र को। ठीक है, जितने यूज़र्स भी पार्टिसिपेटेड होंगे उसके अंदर, ठीक है, वो उनको टास्क भी दे सकता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, व्यू यूर प्रोजेक्ट टास्क पे क्लिक करके वो अपने टास्क वगैरह को यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग में रहेगा सबसे पहले, फिर वो इन प्रोग्रेस करेगा इसको। ठीक है, इन प्रोग्रेस में है नहीं तो वो कंप्लीट कर देगा कि मैंने ये अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जो रिसर्चर होगा आपका वो टास्क वगैरह को यहाँ पे देख भी सकता है। ठीक है, तो एक तरह की ये टाइमलाइन बन जाएगी आपके पास। ठीक है जी, तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग के फीचर भी इसमें हमने डाल दिए हैं, जैसे कि फॉलो और अनफॉलो के थे। यूज़र मेंशन आप वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह का यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी है। जैसे ही कोई यूज़र को टास्क असाइन होगा तो एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि एक टास्क, और उस टास्क का जो टाइटल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम न्यू टास्क फॉर यू, ये टाइटल हमने लगा दिया है। ठीक है, और इसकी जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये ऐड हो जाएगी। अब इसको रिफ़्रेश करें तो इसको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि न्यू टास्क फॉर यू असाइन टू यू। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मैनेजमेंट भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये होम पेज है इसका यूज़र का, और इसके बाद ये एक होम पेज आपके रिसर्चर का भी है जिसमें वो अपने टोटल टोटल फॉलोअर्स को देख सकता है, टोटल रिसोर्सेज जो उसने अपलोड किए हैं वो देख सकता है, टोटल व्यूज़ कितने आए हैं उसके रिसोर्सेज पे, टोटल डाउनलोड्स कितने आए हैं वो देख सकता है यहाँ पे, टोटल प्रोजेक्ट्स वगैरह कितने बनाए हैं वो भी देख सकता है। ये एनालिटिक्स का एक हमने चार्ट वगैरह भी बनाया हुआ है। टीचर में भी आपसे इस चार्ट के मुतालिक पूछ सकते हैं कि कैसे बनाया है, तो रिसर्चर के ये होम पेज के home.php के ऊपर हमने इसको बनाया हुआ है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप उनको बता दीजिएगा। इसके बाद आपका एक लास्ट पैनल रहता था, वो आपका एडमिन पैनल था। एडमिन पैनल यहाँ पे आपने एडमिन लॉगिन पे क्लिक करना है। इसका जो यूज़र नेम होगा वो भी एडमिन ही होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन ही होगा। यहाँ पे एडमिन क्या कर सकता था, ओवरऑल वो सिस्टम को देख सकता था, यानी टोटल यूज़र्स आपके पास कितने हैं वो देख सकता था, टोटल प्रोजेक्ट वगैरह कितनी हैं। ठीक है, अगर
प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ अच्छी नहीं है वो उनको डिलीट भी कर सकता है। रिसोर्सेज वगैरह हैं वो उनको टाइटल वगैरह भी देख सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ठीक है जी, तो ये आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट था।